सो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा आपने, नहीं किया? किया सर। ओके, किया तो है पर थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत याद है। हम्म। सागर, आईएफटी मॉडल क्या होता है? इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल सर, जिसके अंदर मूवर मेथड होता है। और मूवर मेथड के अंदर आती है हमारे दो कैटेगरी। कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग होती है और मस्कुलर ट्रेनिंग होती है। और इन दोनों को अगर हमारे को यूज करना हो तो हम एबीसी अप्रोच यूज करते हैं, ताकि लोगों का जो गोल है, कोई बाउंड्रीज आ रही है, जैसे आस्क टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ब्रेक डाउन द बैरियर्स है, और कोलैबोरेशन है, इसको हम यूज करके आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसको गोल जो है उनके अचीव करवा सकते अच्छा। और मैंने उसको परकुलेशन, पर प्री कंटेम्पलेशन और कंटेम्पलेशन में फर्क बताइए आर्यन। सर प्री कंटेम्पलेशन के अंदर जो पर्सन है वो अभी सोच रहा है, उसने ज्वाइन नहीं हम्म, किया, उसके मन में है कि वो 6 महीने के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। हम्म, और कंटेम्पलेशन के अंदर है कि अब वो ज्वाइन कर रहा है या कर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये शायद मेरे हिसाब से। मोना। प्री कंटेम्पलेशन वो है जिसमें वो सोच ही नहीं रहा है उस चीज के बारे में कि उसको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, वो अवेयर ही नहीं है उस चीज के लिए कि उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। कंटेम्पलेशन के अंदर वो सोच रहा है पर अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है, उसको पता है कि उसको करना है। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं। चैप्टर 4, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, गोल सेटिंग एंड टीचिंग टेक्निक। तो a certified person trainer powerful influence their clients lives when they support them through changing their habits and help them establish a positive relationship. इतना समझ मतलब कि एक छोटा सा क्वेश्चन कि वी हैव टू, आप थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा या फिर बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसलेट करते हुए चले? सर बिल्कुल ट्रांसलेट की नीड नहीं है, जहाँ होगा क्वेश्चन हम पूछ लेंगे सर, मैं तो पूछ लूंगा जहाँ मेरे को लगेगा डाउट। हाँ, जब भी आर्यन कोई सर ऐसी। मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे को समझ में तो आ जाता है लेकिन मैं समझा नहीं पाता। मेरे साथ ये, जैसे अगर आप भाई, रीड कर रहे हो मैं अपने ऐसे समझ जाऊंगा, पर अगर आप एक छोटा सा सडनली एक छोटा सा पूछो। एक छोटा सा एक छोटी सी बात होती है, कि जब हमें समझ नहीं आता अच्छी तरह और जो याद रहने वाला नहीं होता, सॉरी। ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर powerfully influence their clients lives when they support them through changing their habits and help them establishing a positive relationship with exercise. मतलब कि जो ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइंट को, उनकी मतलब उनकी लाइफ मतलब उनकी जिंदगी में सपोर्ट करता है उनको चेंज करने में उनकी हैबिट्स, और हेल्प करता है उनको उनको हेल्प करता है कि कैसे वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप ला सके और एक्सेस उनको एक्सरसाइज के थ्रू उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सके. A personal trainer can have an immediate positive impact on a client health by first creating enjoyable exercise experience, but that ultimately lead a exercise adherence. Adherence का मतलब पता है किसी को? यस सागर. सर। फॉलो करना। फॉलो। फॉलो ओके। फॉलो करना। ठीक है, मतलब मतलब कि आप उसको एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट शेड्यूल को अच्छी तरह उसमें एडहेर रह सके, ये एक पर्सनल ट्रेनर का सबसे ज्यादा मेन मोटिव होता है. तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके से आपकी एक्सरसाइजेस को इंजॉयबल बनाता है और आपके एक्सपीरियंस को बेटर करता है. एक पर्सनल ट्रेनर का काम है ये. ठीक है, तो ग्रेजुअली प्रोसेसिंग एक्सरसाइज प्लान बाय अप्लाइंग program design strategies that produce result through effective communication, एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, स्किलफुल गोल सेटिंग के साथ, प्रोएक्टिव कोचिंग स्किल्स के साथ. पर्सनल ट्रेनर में सपोर्ट फिजिकल एक्टिविटी adaptation and adherence along with implementing comprehensive exercise program that help clients reach their unique health and fitness goals. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सागर, आर्यन, फटाफट से.
यस यस सर। जी सर। ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर रिलेशनशिप। तो यहां से मेरे को क्या नाम है, आर्यन पढ़। The early days of the client's personal trainer relationship can be thought of as consisting of 4 4 stages. स्टेजेस Each कि 4 स्टेजेस से बना है। शुरू शुरू में जो अर्ली रिलेशनशिप है, जो हमारा पर्सनल ट्रेनर का रिलेशनशिप है, वो 4 स्टेजेस से देखा जाता है। ठीक है, आगे ईच रिक्वायरिंग, each आगे। requiring somewhat different communication skills on the part of a personal trainer. हम्म। Number one, when personal trainer meets new clients for the अबे first नंबर 1 time, कहाँ है बे? 4.1 figure लिखा हो पूरा। फिगर वो तो 4.1, when personal trainer meet new clients for the first time, जब पर्सनल ट्रेनर मिलते हैं नए क्लाइंट से पहली बार, आगे आर्यन। they they begin begin by breaking the ice and building rapport. breaking the ice and building the rapport। तो मतलब कि वो क्या करते हैं, थोड़ा समझ में आया? सर वो Uh, मिलते हैं, उनसे they make a कम्युनिकेशन करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। हाँ, ठीक है। और ये तो वो आइस का मतलब नहीं समझ आया सर। ब्रेकिंग द आइस मतलब एक तरह का कोट है कि मतलब कि पहली बार किसी बात चालू करने को, पहली कुछ शुरुआत करने को ब्रेक द आइस मतलब पहली शुरुआत करने को बोलते हैं। ओके। ठीक है ना? विच विच यस। रेफर्स टू रिलेशनशिप। रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट क्या होता है, एक तरह की, जैसे एक तरह का रिपोर्ट मतलब कि आप एक तरह का शेड्यूल रिपोर्ट बनाते हो कि इस बंदे को क्या मतलब अपने और उसके बीच में, रिलेशनशिप के बीच में एक वैल्यू क्रिएट करते हो। जैसे विच रेफर्स टू रिलेशनशिप मार्क्ड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, जो रेफर करता है कि रिलेशनशिप आपका म्यूचुअल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें ट्रस्ट हो। ठीक है, दोनों तरफ से रिलेशनशिप हो, उसका मतलब म्यूचुअल मतलब। द रिपोर्ट स्टेज बिगिंस विद फर्स्ट impressions, so it is important that personal trainer present themselves in approachable professional manner from day one using both effective verbal and non-verbal communication skills। पहले दिन से ही एक अप्रोचेबल स्पोर्ट्स अपने उसके साथ रखे, पर्सनल मैनर, अपने प्रोफेशनल मैनर के साथ, मतलब ये नहीं कि यार दोस्ती की तरह, उसके साथ एक बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैनर की तरह उसको एक रिलेशनशिप बिल्ड करे, और एक अफेक्टिव वर्बल मतलब बात करने वाला, और नॉन वर्बल बिना बात वाला एक कम्युनिकेशन बनाए। रिपोर्ट कंटिन्यूज टू बिल्ड ओवर टाइम, रिपोर्ट धीरे धीरे बनती है टाइम के अनुसार। एंड लॉन्गर पर्सनल ट्रेनर एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर, the more they come to understand one another, and early mutual experiences of trust, respect sets of stage for the client personal trainer relationship। मतलब कि जितना वो साथ रहते हैं, धीरे धीरे उनका म्यूचुअल एक्सपीरियंस, उनके साथ रहने का उनका ट्रस्ट, उनकी सारी चीजें धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप बिल्ड होता रहता है। ठीक है, आगे सागर टुगेदर से पढ़ना। Together, the client and personal trainer enter investigation stage next, where the focus is on discussing the client's health, fitness, and lifestyle information, any available test results, physician recommendation, and client goals and exercise history. During this stage, action, listening, and utilizing the skills of motivation interviewing help the personal trainer understand the client and elicit as much helpful information as possible while evoking the client's motivation, example, values and goals for changing his or her level of activity. समझ में आया? yes, Yes, sir. पक्का? हम्म तो मोना yes समझाना sir. क्या क्या Sir, क्या पढ़ा? बेसिकली जब क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनिंग का इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी है कि एक्टिव लिसनिंग, की आपको समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट आपको क्या एग्जैक्टली कन्वे कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसी के अंदर जैसे लिखा है द स्किल्स ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग हेल्प द पर्सनल ट्रेनर। तो ट्रेनर भी अपनी तरफ से बहुत सारी क्वेश्चनिंग करता है और मोटिवेट करता है क्लाइंट को कि वो और अच्छे से डिटेल्स उससे शेयर करे। सो जस्ट लाइक दैट। तो उससे क्या रहता है कि थोड़ा जितनी भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर रहती है, और जो इन्फॉर्मेशन
पर्सनल ट्रेनर को मिलती है वो बहुत हेल्पफुल रहती है टू बिल्ड Perfect. उसको हेल्प करने के लिए क्लाइंट को। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मोना नेक्स्ट से पढ़ेंगे। Okay. Next, the client personal trainer relationship progresses to the planning stage, during which the personal trainer designs an exercise program in the partnership with the client, drawing upon effective verbal and non-verbal communication skills. At this point, clients are ready to begin working out, signaling the beginning of the action stage of the client personal trainer relationship. The ability to effectively teach new motor skills become essential. It is in सागर समझ में आया? Anupam. सागर सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कहाँ पर? इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जो एक ट्रेनर का काम है अपने क्लाइंट से बात करके उसको एक डिजाइन करके देना है ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही मेंशन किए गए हैं। और इसके अंदर इफेक्टिवली टीच न्यू मोटर स्किल्स यानी कि नई नई एक्सरसाइजेस को ऐड करना उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। और क्या ये समझ में बताया है आया? इसमें। तो इसके अंदर एक और भी तो चीज जो है कि क्लाइंट के साथ क्लाइंट आर रेडी टू क्लाइंट आर रेडी टू नीचे क्लाइंट आर रेडी टू बिगिन विदाउट सिग्नलिंग द बिगनिंग ऑफ एक्शन स्टेज ऑफ द क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर रिलेशनशिप, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली टीचिंग न्यू मोटर स्किल्स। जैसे ही तुम्हें एक साइन मिलता है कि कि जैसे ही वो तैयार है तो उसको तुम नए नए मोटर स्किल्स के साथ उसको तैयार करते हो। समझ में आया? जी सर। सागर, आर्यन? जी सर। जी आगे सर। क्लियर है। So ठीक है। basically जैसे पर्सनल ट्रेनर जो एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन कर रहा है विद द क्लाइंट, तो बाय द टाइम उसको ये भी पता, उसको हर बार कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। इट्स जस्ट थोड़ा सा वो भी मतलब नहीं वर्बल देखो, लाइक क्लाइंट आया, रिपोर्ट बिल्डिंग क्या हुई? क्लाइंट आया, व्हेन क्लाइंट इज देयर एंड आप उससे 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 पूछ रहे हो और हाउ आर यू, कैसे हो, ट्रस्ट बिल्ड करना। आप इस एक्सरसाइज में बात कर सकते हो, उसको मोटिवेशन देना, शुरू में बात करना, शुरू की उसको रिपोर्ट बनाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना, वो एक रिपोर्ट बिल्डिंग में आएगा। समझ में आई? फिर आप उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप क्या पूछते हो उससे कि आप बीमार तो नहीं हो, आप क्या, आपकी बॉडी टाइप क्या है, या फिर उससे आप उसकी सारी चीजें आप देखते हो कि कर क्या रहा है। मतलब आप फॉर्म भरवाते हो अलग अलग, उन फॉर्म्स के अंदर आप देखते हो कि वो उसको उसको उसकी हेरिडिटी क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो किस चीज में अच्छा है, वो किस चीज में अच्छा नहीं है। प्लानिंग के अंदर आप जाते हो, तो प्लानिंग के साथ क्या होगा? पहले क्या किया? पहले आपने रिपोर्ट बिल्डिंग करी। पहले नॉर्मली रिपोर्ट बिल्डिंग हुई। रिपोर्ट बिल्डिंग के बाद जैसे ही आपने उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई, सेकंड चीज आपने उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करी, आपने उससे फॉर्म फिल किया, आप उससे फॉर्म फिल करवाते हो, आप उससे बातचीत करते हो, उसके बाद आप प्लानिंग करते हो उस फॉर्म के हिसाब से। आपने जो ये फॉर्म बनाया है ना, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कि नॉर्मली मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप प्लानिंग करोगे कि भैया जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर उसको जैसे एक बात करते हैं, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसकी बैक में पेन रहता है, तो हमें क्या स्पेसिफिक चीजें करनी है कि हम उसकी बैक पेन को अवॉइड कर सके। क्योंकि जो बैक पेन है उसको प्रॉब्लम दे सकती है अगर हम उसको कुछ मूवमेंट्स कराएंगे, तो हमें इसको अवॉइड करना है, तो इसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के बाद फिर हम उसको एक्शन में चेंज करेंगे। अब जैसे ही हम उसको एक्शन में चेंज करते हैं, वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, जो हमने उसको एक्सरसाइज करने के लिए बनाया है, तो वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, क्योंकि हमने पहले से इन्वेस्टिगेशन करी थी। अब वो हम पे ट्रस्ट करता है क्योंकि हमने अच्छी रिपोर्ट बिल्ड करी है। समझ में आया? हाँ, यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। यस सर। आगे आर्यन। It is important to remember that while these stages describe the traditional progression of the client personal trainer relationship, they often overlap and recur. For example, rapport building continues throughout the duration of a client personal trainer relationship. Similarly, रिपोर्ट आपकी personal बिल्ड होती trainers, जा रही है थ्रू आउट ड्यूरेशन। जब तक आप उससे मिल रहे हो, जब तक आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, रिपोर्ट आप जिंदगी भर बना रहे हो। समझ में आया? right. हाँ, जी सर। ठीक Yes, है। यस सर। आगे
Similarly, personal trainer frequently reinvestigate client data as they review workout records and assessment results, and then update the exercise plan and teach new skills accordingly. The personal trainer who complete only a single session with clients may go through all the stage during that session. Excellent communication skills are essential during all these stages. तो क्या बोल रहा है कि पर्सनल ट्रेनर फ्रीक्वेंटली री इन्वेस्टिगेट करता रहेगा, इन्वेस्टिगेट के साथ री इन्वेस्टिगेट, भैया वो कैसा महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद दे रिव्यू वर्कआउट रिकॉर्ड्स, उसको उस वर्कआउट रिकॉर्ड्स अपने चेक करते रहेंगे बंदे कि भैया वर्कआउट के अंदर उसके साथ उसको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, उसकी वो क्या है, सारी चीजें, मतलब आप A to Z सारी चीजें चेक करते रहोगे इसके साथ। और उसके अकॉर्डिंगली आप असेसमेंट करोगे रिजल्ट क्या आया, अब उसके हिसाब से देन अपडेट करोगे एक्सरसाइज प्लान को, टीच करोगे न्यू स्किल्स थ्रू द स्टेजेस ड्यूरिंग दैट सेशन, आप उस सेशन के दौरान, और उसके एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर असेंशियल फॉर ड्यूरिंग दीज स्टेजेस। मतलब अच्छी खासी वार्तालाप करना बहुत जरूरी है इस पूरी कम्युनिकेशन के दौरान। समझ में आया? यस सर। ठीक है। Sir, At this point in your studies, you have come across the ACE integrated fitness training model. याद है ACE integrated fitness training model क्या है? An ACE mover method, ACE ABC approach. RN ABC approach बताना। याद नहीं। अच्छा, मोना याद है क्या? Open-ended question, break Yes. down barriers, Very and good. collaborate. Wow. So if you remember, open-ended question is something which you ask in an open-ended way that आप उसके go through कर सको communication के साथ। फिर उसके साथ जब आप उसके सुने तो ब्रेकिंग द बैरियर्स, आप उसको ब्रेक कर सके उसके बैरियर, उसके साथ फिर आप कोलैबोरेट करें ताकि आप उसको आप आगे बढ़ सको, कोलैबोरेशन के साथ ही बढ़ सको। आप याद रखना, ट्रेनर का काम ये नहीं है कि वो बताए, ट्रेनर का काम है कि वो कोलैबोरेशन के साथ काम करे, ये ध्यान रखना। समझ गए? यू कैन सजेस्ट, यस सर। यू कैन नॉट कमांड। ठीक है, समझ मतलब आया? यस सर। ठीक है। And now the 4 stages of client personal trainer relationship. 4 स्टेज हमने कहा, कौन कौन सी 4 स्टेज बताइए, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। Report, वेरी गुड, investigation, planning, and action. very good. Why it is important to remember these concepts? It is imperative that practical application of this information is not lost when taking a client-centered approach to personal training. इसका मतलब क्लाइंट सेंटर अप्रोच याद है आप लोगों को? क्लाइंट को सेंटर में रख के चलना, मेन उसको, आप क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हो, आप अपने लिए ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हो, तो उसको सेंटर अप्रोच रखना कि उसको क्या चाहिए। वही बात ये बार बार ये वो दोबारा से रिपीट कर रहा है आपको। हमारा गोल कॉन्सेप्ट, होना चाहिए क्लाइंट का गोल, हमारा गोल होना चाहिए कि क्लाइंट का गोल क्या है, और वही उसको कहते हैं सेंटर्ड अप्रोच। परफेक्ट। Being with the ACE mover method, keep each interaction client centered, use active listening, ask open ended question। मतलब कि आप ACE mover method के साथ, जैसे being the ACE mover method, आप ACE mover method आप मतलब कि ACE mover method याद है, ABC आपको ABC अप्रोच है जो कीप ईच इंटरेक्शन क्लाइंट सेंटर्ड, जो आपकी सारी बातचीत होगी वो क्लाइंट सेंटर्ड होगी। आप घुमा फिरा के बात नहीं करोगे, आप नॉर्मली क्लाइंट सेंटर्ड, जो क्लाइंट से मिलती है, आपकी एक्सरसाइज से मिलती है, उसी के आसपास की आप बातें होनी चाहिए। यूज एक्टिव लिसनिंग, आप अपने कान खोल के उसको सुनेंगे, वो क्या बोल रहा है, उसके एक एक शब्दों को सुनेंगे। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, उससे सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। एंड रिकॉग्नाइज दैट क्लाइंट आर एक्सपर्ट ऑन देमसेल्फ, और याद रखेंगे क्लाइंट अपने ऊपर एक्सपर्ट ज्यादा है, आपसे ज्यादा वो अपने बारे में जानता है। एंड आर रिसोर्सफुल एंड कैपेबल ऑफ चेंज, और वो रिसोर्सफुल भी है और वो ही चेंज ला सकता है अगर उसको चेंज लेके आना है तो। ठीक है। दिस वर्क्स बेस्ट व्हेन रिपोर्ट has been established, which is first stage of the client personal trainer relationship. Next 3 steps of ACE ABC approach can be thought of the skills for effective communication and drivers for
empowering clients to make behavioral changes throughout the life professional relationship. The ACE ABC approach may be used the most the most during the report and investigation stages of the client personal trainer relationship. समझ में आ गया? यस सर। आर्यन बता दो सर, आप बता दो एक बार आप। ठीक है। सो एबीसी अप्रोच को सामने, अब जैसे हम सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच रखते हुए, एक्टिव लिसनिंग करते हुए उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं एंड रिकॉग्नाइज द क्लाइंट आर एक्सपर्ट इन देमसेल्फ। द वर्क बेस्ट व्हेन रिपोर्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, जब हमारी रिपोर्ट एस्टेब्लिश हो चुकी है, हमारी कम्युनिकेशन, हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होगी क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनिंग रिलेशनशिप में? 3 स्टेप्स लेके आना, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ब्रेकिंग द बैरियर एंड कोलैबोरेशन। स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं वो एम्पावरिंग द क्लाइंट मेक बिहेवियर चेंजेस, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है, और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। उस द ACE ABC approach may be used during the report investigation stages for client personal trainer relationship। एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए रिपोर्ट बिल्डिंग और इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत दोनों के दोनों बहुत जरूरी है। बट वन शुड ऑलवेज बी कोचिंग ऑफ कम्युनिकेटिव इफेक्टिव रिगार्डलेस स्टेज, बट वन शुड ऑलवेज बी कोचिंग, एक बंदे को मतलब आप एज ए टीचर को कम्युनिकेट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है रिगार्डलेस द कोई भी स्टेज चल रही हो रिलेशनशिप की, समझ गए? एज रिलेशनशिप प्रोग्रेस प्लानिंग, this is where the ACE IFT model is used to develop an effective exercise program। और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप बिल्ड होने के कारण ACE IFT मॉडल यूज करता है डेवलप एन इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम। आपको एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प करता है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाट वाज लर्नड अबाउट वैल्यूज। हमें एक कंसीडर करके चलना है कि वैल्यूज क्या है, मोटिवेशन क्या है, गोल्स क्या है, एक्टिविटी उसकी हिस्ट्री क्या है, मेडिकल इंटरेस्ट क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है ड्यूरिंग रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन स्टेज। वंस एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इज क्रिएटेड, an initial training focus is determined, the relationship is determined, the relationship is ready to progress to action. To truly stay client centered, it is important not to lose sight of how various concepts tie together and delivered client centered training experience। समझ में आया? यस सर। आर्यन जी सर, आगे समझाना थोड़ा सा आर्यन। सर इसके अंदर जो इसमें बताया है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो गई और जो इन्वेस्टिगेशन जो सारे स्टेजेस हैं इसको फुलफिल करके ये समझा नहीं पाऊंगा सर मैं। तो मतलब समझ नहीं आया मोना? सो बेसिकली इसके अंदर बात कर रहे हैं कि अगर एस IFT मॉडल के थ्रू हम क्लाइंट का वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लाइंट क्या हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट, और हमें बस अपने IFT मॉडल को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ABC अप्रोच को ध्यान रखना है, सेंटर अप्रोच को ध्यान रखना है, उसके सारे फैक्टर जो हमें इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट में हमें ध्यान रखने हैं, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक्शन में जा सकते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हुए एक अच्छा सेल्फ सेंटर पर्सनल ट्रेनिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज को डिलीवर कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है सर, आगे। और सर स्टेजेस इसमें कोई सी भी हो, हमारे को अपना जो वैल्यू है जो हमने वो रिपोर्ट मेंटेन की प्रोफेशनली है लिखनी उसको है और प्रोफेशनली रखना है हाँ परफेक्ट, प्रोफेशनल एंड क्लाइंट सेंटर्ड होना किसी भी चाहिए। स्टेज में। हाँ परफेक्ट। चलो आगे रिपोर्ट स्टेजेस, मोना। Empathy and rapport evolve over time from good communication between the personal trainer and the client. Research suggests that the time spent establishing a good working relationship enhancing adherence to behavior change programs. Example, okay, personal trainers develop empathy with a client when they put themselves in the client's position. वन While मिनट, one person may never truly एक मिनट, understand
इज इट लाइक? जो एम्पैथी एंड रिपोर्ट इवॉल्व ओवर टाइम, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी मींस उसको एक काइंड ऑफ मतलब वो नहीं, सिंपैथी अलग हो गया, दिलासा नहीं देना है हमें, बेसिकली हाँ। उसको एक मोटिवेशन देना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, एक वो पॉजिटिव वाला एक इम्पैक्ट बेसिकली, कि यस वी कैन डू दैट। समझ, मतलब कि आप, अच्छा एक बार वो आर्यन, एम्पैथी क्या मतलब समझे? नहीं। ठीक है, सागर? नहीं पता सर। एम्पैथी मतलब कि एक तरह की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन, उसके फीलिंग, उसके सिचुएशन, उसका उसके समझना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मैं तुम्हें समझ सकता हूं, और अब उसको अपनी जगह, उस मतलब जिस वो जगह पे बैठा है उस जगह पे अपने आप को रखकर, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, नहीं समझ ठीक में है आया? यस सर। आ गया। क्लियर सर। आ गया। तो जी सर। यस एक सर। एम्पैथी एंड रिपोर्ट, ये इवॉल्व ओवर टाइम, ये धीरे धीरे इवॉल्व करती है, आप उसको बंदे को अच्छी तरह समझ पाते हो, और फ्रॉम गुड कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल ट्रेनर एंड क्लाइंट, जो पर्सनल ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में, जो रिसर्च सजेस्ट करती है, टाइम एस्टेब्लिशिंग गुड पर्सन, द टाइम एस्टेब्लिशिंग अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप दोनों के बीच में, उनके एडहेरेंस बिहेवियर चेंज प्रोग्राम के, उनमें जो बिहेवियर चेंज का प्रोग्राम चल रहा है उसमें एडहेर रहना। द पर्सन ट्रेनर डेवलप एम्पैथी विद द क्लाइंट व्हेन दे पुट देमसेल्फ इन द क्लाइंट पोजीशन। समझ में आया? ये क्वेश्चन बन के आ यस सकता सर। है, ये क्वेश्चन बन के आता है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें किस, अपने आप को क्लाइंट के लिए किस पोजीशन में रखना, मतलब ये पूछते हैं कि क्या चीज तुम्हारे के लिए एम्पैथी आएगी, सिंपैथी आएगी। तो ये एक क्वेश्चन आया था, मैंने 3-4 बार पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लगभग आता है कि भैया आप क्लाइंट को अपने किस नजरिए से देखें, क्लाइंट को आप समझ सके, पर इसमें इसमें आप हमेशा आंसर रहता है एम्पैथी, क्लाइंट को आप अपनी जगह पर, मतलब आप क्लाइंट के जगह पर रह के अपने आप को देख सकते, तो आप रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। समझ में आई? यस। कि यस सर। आप उसको फील कर सके, तब आप एक एम्पैथी रखते हुए तो एक अच्छी रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त? जी। यस सर। चलो, while one person may never truly understand what it is like to another person, हालांकि हम एक बंदे होते हुए, हम लोग कौन है, हम एक मतलब उसकी जगह हम नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते कि भैया, जो मतलब कि हम वी कैन, जैसे ये बंद हो जाए दोबारा से वही वाला ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? जी। यस सर। तो जैसे हम लोग अब एक क्लाइंट अप्रोच हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बी द सेम पर्सन। हम उसकी जगह अपने आप को रख सकते हैं, बट हम उसकी जगह रखने के बाद भी, बात समझे या नहीं समझे मेरी बात? यस सर, समझ गए। कि इस हम कोशिश कर सकते हैं, पर हम उसके जैसे बिल्कुल नहीं बन सकते, मतलब कि वी कैन नॉट बी द सेम पर्सन, पर हाँ हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं समझने की। ठीक है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Well, appreciate the personal trainer, and the client usually appreciate the personal trainer willingness to try to understand. Personal trainer attempts to understand are conveyed through active listening with the open non-judgmental mind, as they ask question and try to paraphrase, reflect and summarize what they are hearing. समझ में आया? तो पैराफ्रेज का मतलब समझ नहीं आया। दोबारा से रिफ्रेश करना। जैसे? जैसे, सर मेरे घुटने में दर्द है, तो जैसे एक तू क्लाइंट है, तू मुझे बोलता है मेरे घुटने में दर्द है ना? तो मैं यस दोबारा सर। से पैराफ्रेज करता हूं कि अच्छा, जैसा आपने मुझे बोला कि आपके घुटने में दर्द है, तो वो कब कब होता है? समझा? मैंने ठीक है। और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करी उसके वर्ड सुनने के बाद, मैंने, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग करी ओके। कि वो परफेक्टली क्या बोलना चाह रहा है। समझ ओके, में आया? क्लियर सर। समझ में आया? यस सर।
ठीक है, आगे सागर पढ़ना। During the rapport stage, personal trainer sets the scene of establishing mutual understanding and trust. Most people have a gut response at or first impression when meeting another person. Many factors influence clients' first impressions of a personal trainer, including the personal trainer's physical appearance, facial expressions, attire, and self-confidence. Although the first opportunity to build rapport occurs instantly during the first client personal trainers meeting. It समझ is में आया? useful to consider. यस सर बेसिकली ट्रेनर की मतलब वो जो पहली मीटिंग होती है जो उसमें ये ट्रेनर के ये इन चीजों के बारे में लिखा ना, फेशियल एक्सप्रेशन और अपीयरेंस के बारे में। हाँ, तो सर उसमें उसका जो बोला फर्स्ट है कि client जैसे को आप जब का ड्यूरिंग द बिहेवियर रिपोर्ट कैसा है। स्टेज, जब आप रिपोर्ट स्टेज बना रहे हो, पर्सनल ट्रेनर सेट करता है सीन, एस्टेब्लिश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने बीच में, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, और अपने बीच मतलब द मोस्ट पीपल हैव अ गट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन। जैसा पहला फर्स्ट आप इंप्रेशन जमाते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। व्हेन मीटिंग अनदर पर्सन, मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस क्लाइंट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पर्सनल ट्रेनर, इंक्लूडिंग द पर्सनल ट्रेन इंक्लूडिंग द पर्सनल ट्रेनर फिजिकल अपीयरेंस, कैसे अटायर में है, अटायर मतलब समझ गए ना, कैसे कपड़ों में है, कैसे बात कर रहा है। पता लगे तुम खुद मोटे हो, खुद एक्सरसाइज करते नहीं हो, और सामने वाले को बोल रहे हो कि तुम कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसा नहीं चलेगा। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि तुम्हें उसको सच में तुम्हें उसको दिखना चाहिए कि तुम उसमें इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर तुम उसको बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो आप में बहुत इंटरेस्ट दे रहा हूं, और आप पता है आप उसको दे ही नहीं रहे हो इंटरेस्ट, तो वो इतना मायने नहीं रखेगा। ठीक है, अटायर वही वाली बात आ गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने खुद कभी कुछ किया ही नहीं और आप डर डर के बोल रहे हो कि भैया पुशअप मार दे। आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस तब अच्छा होगा जब आपने खुद प्रैक्टिस कर रखी होगी। Although the first opportunity to build the rapport occurs instantly during the first client personal, आप फर्स्ट क्लाइंट क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर मीटिंग, जैसे ये पहली मीटिंग होती है, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश होनी चालू जाती है। इट इज यूजफुल टू कंसिडर द रिपोर्ट बिल्डिंग प्रोसेस। ये जरूरी है कि इट्स यूजफुल फॉर कंसिडर रिपोर्ट बिल्डिंग प्रोसेस अ continual task that endures throughout the client personal trainer relationship। ये बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअल टास्क के थ्रू चलता रहे थ्रू आउट द क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर रिलेशनशिप के बीच में। रिपोर्ट कंटिन्यू टू डेवलप थ्रू गुड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझाया ना मैंने आपको कि आप कैसे, आप अटायर क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपका आपका आप कैसे उससे एक्सप्रेस कर रहे हो, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी आया। कम्युनिकेशन और स्किल्स भी और हाँ, अब एज पर्सनल ट्रेनर वर्क टू क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, एक तरह का ऐसा क्लाइमेट बनाना जिसमें रिस्पेक्ट भी आए और ट्रस्ट भी आपस में बने। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आ गया कल्चर कंपिटेंस। पढ़ो, मैं सर, कोई भी पढ़ लो यार। मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ पढ़ो भाई, कोई पढ़ो। Cultural competence. हम्म, Personal trainer who have had little difficulty developing rapport with clients similar to themselves may find it take a little more effort to build trust with people who differ from themselves in terms of age, gender, race, ethnicity, size, socio-economic status, educational background, ability, and fitness level. स्टॉप। समझ में आया आर्यन? जी सर, जो पर्सनल Yes, ट्रेनर sir. अपना क्या कहते हैं डिफिकल्टी होती है जिसको रिपोर्ट बनाने में ना, जो बना उसको फिर ये सारी चीजों का भी इशू रहता है ना, ये मतलब। जो फर्स्ट एथनिसिटी मतलब क्या होता है नहीं आर्यन? कर पाते, हाँ जो फर्स्ट रेपो ही बिल्ड नहीं कर पाते, उनको आगे चल के वो ट्रस्ट, क्लाइंट को वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, मतलब क्लाइंट्स को उतना ट्रस्ट नहीं आ पाता उस ट्रेनर के ऊपर, क्योंकि वो इनिशियल फर्स्ट मीटिंग में ही वो रेपो बिल्ड नहीं हुआ है। तो वो एक ठीक बहुत है, इंपॉर्टेंट तो हाँ, तो जो डिफिकल्टी होती है जिसको डेवलपिंग रिपोर्ट विद द क्लाइंट सिमिलर टू देमसेल्फ। अब सुनो, ये कह रहा है कल्चर कॉम्पिटेंस। Personal trainer who have had little difficulty developing a rapport with the client
सिमिलर टू देमसेल्फ, समझ में आया वर्ड, सिमिलर टू देमसेल्फ, मे फाइंड इट टेक्स लिटल मोर एफर्ट्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद द पीपल हु डिफर फ्रॉम देमसेल्फ। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि जो एक क्लाइंट है, उस जब अपने जैसा फील नहीं करता वो, तो उसको प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट बिल्ड करने में, अगर वो उससे अलग दिखता है, जो अलग एज का है, अलग जेंडर है, अलग रेस है, एथनिसिटी मतलब कि उसका वो उसके पॉपुलेशन ग्रुप उससे, उसके कल्चर ग्रुप से अलग दिखता है, उसका साइज अलग है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, एबिलिटी अलग है, फिटनेस लेवल भी अलग है। तो इन सारी चीजों के कारण एक पर्सनल ट्रेनर रिपोर्ट बिल्ड करने में डिफिकल्टी आती है एक क्लाइंट के साथ, ये कहने का मतलब है। ठीक है, पर्सनल ट्रेनर कैन इंप्रूव देयर रिपोर्ट बिल्डिंग एबिलिटी बाय लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट ईच क्लाइंट। पर्सनल ट्रेनर इंप्रूव करता है रिपोर्ट बिल्डिंग एबिलिटी को धीरे धीरे, जितना वो अपने बारे में, जितना वो लर्निंग एज मच एज अबाउट, जितना वो क्लाइंट के बारे में जानता जाता है। एंड हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, वो बंद हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे उसे। ठीक है, तो ओके सर। themselves the personal trainer, हम कहाँ पे थे? By पर्सनल ट्रेनर पे थे trying ना? to better. हाँ, क्लाइंट एंड ट्राइंग टू बेटर अंडरस्टैंड द क्लाइंट डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्फ, और अपने आप, जो क्लाइंट जो तुमसे अलग है उसको जानने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। पर्सनल ट्रेनर हु वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन डेवलप culture competence by taking time to learn about the client's belief, attitude, values, lifestyle. ठीक है, culture competence can be defined as the capability, as the ability to communicate and work effectively with the people from different culture। समझ में आया? जी सर। पक्का? जी ये सर, सर। मतलब सर मैं कल्चरल दूसरे पॉइंट कॉम्पिटेंस पे बढ़ेगा, वैसे बढ़ेगा जब हम डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह ठीक, करेंगे, ट्रेन करेंगे किसी को। ठीक है दोस्त, चलो जी। एक बार रिज्वाइन करते हैं। ओके। ओके सर।